अल्टीमेट एग्रीगोर बैन के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक है और बैन इसे कभी नहीं हरा पाया क्योंकि इसके पास 5 एलियंस का कंबाइंड पावर था। कुछ पॉइंट ऐसे भी आए थे जब बैन ने अल्टीमेट एग्रीगोर को डैमेज दिया था, लेकिन वो एग्रीगोर को हरा नहीं पाया था। जैसा कि एक सीन में उसने अल्टीमेट कैननबॉल की हेल्प से एग्रीगोर को बहुत टक्कर दी थी, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाया था। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 एलियंस को डिस्कस करेंगे जो कि अल्टीमेट एग्रीगोर से भी पावरफुल है और वो बैन के ऑमनिट्रिक्स में ही मौजूद है। सो गाइस, इस लिस्ट में मैं इलिनेक्स को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि इलिनेक्स एग्रीगोर की औकात से बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो तो सोचने भर से ही एग्रीगोर को हरा देगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा एलियन नंबर 1 पर है? जल्दी से जाकर कमेंट्स में बताओ आपको कौन सा एलियन नंबर 1 लगता है और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज के इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स, तो आई नो आप इस टारगेट को पूरा कर दोगे, तो इस टारगेट को पूरा जरूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, नंबर 5 पर जो मोस्ट पावरफुल एलियन आता है जो कि एग्रीगोर को भी हरा सकता है वो है एको एको। सो गाइस, एको एको की स्पीशीज को सोनोरोसियन कहते हैं। एको एको बैन के सबसे पावरफुल एलियंस में भी आता है। एको एको सोनिक स्क्रीम कर सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और नॉर्मल बींग्स तो इसके सोनिक स्क्रीम को सुन ही नहीं सकते। यहाँ तक कि एको एको खुद अगर अपने सोनिक स्क्रीम सुन ले तो ये अपने आप को घायल कर सकता है। एको एको के कानों में लगे हेडफोन्स इसी चीज के लिए होते हैं ताकि वो इसे प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए एको एको के सोनिक स्क्रीम अटैक्स उसे खुद को हार्म नहीं कर पाते। सो या गाइस, एको एको अल्टीमेट एग्रीगोर को बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है। वो एग्रीगोर के इर्द गिर्द सोनिक वॉल बनाकर एग्रीगोर को बहुत डैमेज दे सकता है, जैसा कि उसने अल्टीमेट केविन की हालत खराब कर दी थी। एको एको का अल्टीमेट फॉर्म भी है जो कि नॉर्मल वर्जन से बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस फॉर्म से तो बैन ने अल्टीमेट केविन तक को हरा दिया था, तो एग्रीगोर को वो बहुत इजीली हरा देगा इस फॉर्म से। अल्टीमेट केविन को अल्टीमेट एको एको के सोनिक स्क्रीम बर्दाश्त नहीं हो पाए थे, इसलिए वो बेहोश हो गया था और अल्टीमेट केविन अल्टीमेट एग्रीगोर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब अल्टीमेट केविन को एको हरा सकता है तो अल्टीमेट एग्रीगोर को तो वो बहुत इजीली डिफीट कर देगा। तो अल्टीमेट एको के सामने अल्टीमेट एग्रीगोर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। सो गाइस, नंबर 4 पर जो एलियन आता है जो कि एग्रीगोर को डिफीट कर सकता है वो है क्लॉकवॉक। तो गाइस, क्लॉकवॉक के स्पीशीज को क्रोनोसेपियंस कहते हैं। क्लॉकवॉक बैन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल एलियंस में आता है। क्लॉकवॉक के पास टाइम कंट्रोल एबिलिटीज हैं। क्लॉकवॉक टाइम को फास्ट, स्लो, रिवर्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकता है। क्लॉकवॉक टाइम ट्रैवल भी कर सकता है और किसी को भी टाइम ट्रैवल करवा सकता है। तो इसी तरह क्लॉकवॉक अपने टाइम रेस से अल्टीमेट एग्रीगोर को नॉर्मल फॉर्म में ला सकता है और उसे बच्चा भी बना सकता है और इजीली उसे डिफीट कर सकता है। और वैसे भी क्लॉकवॉक टाइम को स्टॉप करके खुद फास्ट मूव कर सकता है, तो क्लॉकवॉक मौका देखते ही टाइम को स्टॉप करके एग्रीगोर पे अपने टाइम रेस शूट कर सकता है और बहुत ही इजीली बिना किसी दिक्कत के उसे हरा देगा। और यहाँ सबका दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्रीगोर तो एलियंस के पावर अब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो इन सब के पावर भी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। एग्रीगोर को पावर्स अब्जॉर्ब करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब एलियंस उसकी औकात से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए ये एलियंस एग्रीगोर को इजीली हरा सकते हैं। तो गाइस, नंबर 3 पर जो एलियन आता है जो कि अल्टीमेट एग्रीगोर को कुत्तों की तरह पेल सकता है वो है ग्रेविटैक। तो गाइस, ग्रेविटैक के स्पीशीज को गलेलियन कहते हैं। ग्रेविटैक के पास ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने का एबिलिटी है। वो कहीं भी ग्रेविटी को बना सकता है और खत्म भी कर सकता है और इससे वो अपने ओपोनेंट के मूवमेंट को भी फ्रीज कर सकता है। ग्रेविटैक के पास गजब लेवल का स्ट्रेंथ है और वो मैटर तक को बना सकता है और वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है अपनी ग्रेविटी मैनिपुलेशन पावर से। ग्रेविटैक एक लिविंग प्लेनेट है और ये ब्लैक होल तक क्रिएट कर सकता है और एक छोटे से छोटा ब्लैक होल भी यूनिवर्स तक को मिनटों में खत्म कर सकता है। तो अल्टीमेट एग्रीगोर को तो ग्रेविटैक कुत्तों की तरह मारेगा और ग्रेविटैक का अल्टीमेट फॉर्म तो गजब लेवल का पावरफुल है, तो अल्टीमेट एग्रीगोर ग्रेविटैक के सामने नहीं टिक पाएगा और अनफॉर्चुनेटली हार जाएगा। तो गाइस, नंबर 2 पर जो एलियन आता है वो है वेविक। तो गाइस, वेविक के स्पीशीज को टोकोस्टार कहते हैं और ये बैन के सबसे पावरफुल एलियंस में भी आता है। वेविक का हाइट 100 फीट होता है जो कि अपने नॉर्मल हाइट में ही बिल्डिंग्स तक को उठा सकता है। वेविक के पास बहुत ज्यादा इनहेंस स्ट्रेंथ है और ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, इसे मिसाइल के अटैक्स तक कुछ नहीं कह सकते। वेविक का अल्टीमेट फॉर्म भी है जो कि नॉर्मल फॉर्म से बहुत ज्यादा पावरफुल है और इस फॉर्म में वेविक के पास फ्लाइट की एबिलिटीज भी आ जाती हैं और इस फॉर्म में वेविक के पास कॉस्मिक स्टॉर्म, कॉस्मिक डिस्क शूट करने तक का पावर्स आ जाता है। इस फॉर्म से तो वेविक ने डाइगन जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग था उसे भी टक्कर दी थी। इसके कॉस्मिक डिस्क डाइगन के टेंटिकल्स तक काट सकते हैं, तो एग्रीगोर क्या चीज़ है वेविक के सामने। तो गाइस, वेविक इजीली एग्रीगोर को हरा देगा। सो गाइस, नंबर 1 पर जो एलियन है वो एलियन एक्स नहीं है। आपको क्या लगता है नंबर 1 पर कौन सा एलियन होगा? जल्दी से जाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि नंबर 1 पर कौन सा एलियन है।
तो गाइस नंबर 1 पर जो एलियन है वो है एटॉमिक्स। तो गाइस एटॉमिक्स बैन के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है और ये एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। एटॉमिक्स ऐसे न्यूक्लियर अटैक्स कर सकता है जिन्हें सर्वाइव कर पाना किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और किसी भी नॉर्मल बीइंग के बस में नहीं है और इसके अटैक्स प्लानिटरी लेवल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इसने तो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी और अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को सिर्फ अपने सिंगल अटैक्स में ही हरा दिया था और इसके किक से ग्वेन का माना शील्ड ऑर्बिट से बाहर चला गया था। तो इससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि एटॉमिक्स कितना ज़्यादा पावरफुल एलियन है। एटॉमिक्स के कुछ पावरफुल अटैक्स हैं जैसा कि न्यूक्लियर विनर और फ्यूजन क्यूएन जैसे अटैक्स। एटॉमिक्स ऑफिशियली अब तक का बैन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है, तो ये बिना किसी दिक्कत अल्टीमेट एग्रीगो को हरा देगा। सो दिस इज इट गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।